डेटा कलेक्शन टूल जो है, हम किस तरीके से हमने डेटा को कलेक्ट करना है। टूल से मुराद है इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा तरीका है जिससे हमने अपना डेटा कलेक्ट करना है फील्ड में जाके, तो वो तरीका क्या है, किस तरह से हमने करना है, फर्दर हम इसको डेटा कलेक्शन टूल में डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा रिसर्च डिजाइन हमें बताएगा। व्हाट इज द सैम्पलिंग टेक्निक, हमने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अगर प्रोबेबिलिटी है तो फिर उसमें फर्दर उसकी कौन सी सब टाइप है, सिस्टमैटिक है, रैंडम सैम्पलिंग है या क्लस्टर सैम्पलिंग है। अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं तो क्या ये कोटा सैम्पलिंग में है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है या रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग, सिंपल सैम्पलिंग है, एटसेट्रा, जो भी हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है। फिर हमारा सैंपल साइज क्या होगा, हमने कितने लोगों से डाटा लेना है, ये कितने लोगों से डाटा लेना है और किस तरह से हमें ये पता चला है कि इतने लोगों से ही लेना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपने रिसर्च कंडक्ट की और आपसे क्वेश्चन होता है कि आपने डियर स्टूडेंट आपने कितने लोगों से डाटा लिया, आप कहते हैं जी 200 से, और मैं आगे से कह देता हूं कि भाई आपने 220 से क्यों नहीं लिया। तो इस चीज का आंसर आपके पास पहले से होना चाहिए, हाउ इट वुड बी डिटरमिन्ड, इस तरह से आपने ये डिटरमिन। इसके लिए भी साइंटिफिक फार्मूलाज हैं कि आपने किसी, अगर पॉपुलेशन ज्यादा लार्ज है जिसके आप एंटायर पॉपुलेशन पे आप रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते, तो फिर आप अपना सैंपल साइज किस तरह से डिटरमिन करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक फार्मूलाज हैं। तो वो फिर फार्मूला आपको जस्टिफाई करेगा। आप मुझे आंसर करेंगे कि सर ये इस फार्मूले के तहत मैंने 200 लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, तो फिर वो जस्टिफाइड होगा। हाउ डाटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड एंड सो ऑन, यानी कि हमने किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, टेबुलेट उसको किस तरह से करना है, और फिर हमने उस पर कौन सा एनालिसिस किस तरह से करना है। जिस तरह से एक अभी स्टूडेंट ने कहा कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो है वो हमने किस तरह से निकालने हैं, हमने उस पर कौन सा स्टैटिस्टिक्स फार्मूला अप्लाई करना है, हमने कोरिलेशन लगाना है, हमने रिग्रेशन में लेके जाना है, हमने उस पर कोई और फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये सारा जो है, ये सारा रोड मैप, जिस तरह से अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि रिसर्च डिजाइन बेसिकली है क्या, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपका स्टडी या रिसर्च डिजाइन करता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, स्लाइड नंबर 6 पे। It takes some time to upload. जी, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। पहले हमने पढ़ा कि रिसर्च डिजाइन है क्या, अब हम उसकी टाइप्स या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि रिसर्च डिजाइन किस तरह क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो पहला इसमें बुलेट जो है वो सिलेक्शन ऑफ स्टडी डिजाइन डिपेंड ऑन योर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स पर्पस। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हर पर्सन के स्टडी ऑब्जेक्टिव्स या स्टडी क्वेश्चन या पर्पस जो है वो दूसरे रिसर्चर से डिफरेंट होता है। तो ये आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव या पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजाइन लेते हैं। ये जब आप, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो थीसिस ऑप्ट करेंगे, और आई थिंक कि आप लोगों को थीसिस ऑप्ट करना चाहिए ताकि आप रिसर्च के बारे में आपको क्लैरिटी हो। तो फिर आप का जो सुपरवाइजर है, जब आप उनके पास एक रॉ डाटा लेकर जाएंगे कि सर ये मैं इस प्रॉब्लम पे मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक पार्टिकुलर एरिया में देख रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों के अंदर जो है क्राइम
जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है आपके एरिया में, तो आप अपने एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर से शेयर करते हैं कि सर मेरा ये रिसर्च प्रॉब्लम है, मैं इस पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो फिर वो आपको पूछेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या आप उनमें क्या वजूहात देखना चाह रहे हैं, या उनकी फैमिली स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, उनका इनकम लेवल देखना चाह रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल देखना चाह रहे हैं। जो आप उनको बताएंगे कि मैं सर उनमें ये चीज़ें असेस करना चाह रहा हूँ या इनको देखना चाह रहा हूँ, तो फिर उस आपके पर्पस या ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए आपके जो स्टडी डिज़ाइन है या रिसर्च डिज़ाइन है उसको चूज किया जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्टडी डिज़ाइन या कौन सा पैटर्न या कौन सा रोड मैप या कौन सा फ्रेमवर्क वो बेहतर रहेगा। तो इसके दो टाइप्स हैं, फील्ड रिसर्च डिज़ाइंस और लेबोरेटरी रिसर्च डिज़ाइंस। तो हम इन दोनों को बारी बारी डिटेल में देखते हैं कि फील्ड रिसर्च डिज़ाइंस क्या हैं और इनमें कौन कौन सी सब टाइप्स हैं इसकी, इसी तरह लेबोरेटरी रिसर्च डिज़ाइंस क्या है और इनकी कौन कौन सी सब टाइप्स हैं फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फील्ड रिसर्च डिज़ाइन वाइडली यूज डिज़ाइन इन सोशल रिसर्च। जैसा कि हमने पहले बात की कि सोशियोलॉजी के अंदर या यूजली सोशल साइंसेस के अंदर, सोशल रिसर्च के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उनका सल्यूशन देना। तो इस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए फील्ड रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सबसे बेहतर रहती है। इसलिए ज़्यादातर रिसर्चर, नॉट ऑल बट मोस्टली, वो सोशल साइंसेस के अंदर फील्ड रिसर्च डिज़ाइन जो है वो इसको चूज करते हैं। ठीक है, फील्ड रिसर्च जो है दैट स्टडी पीपल इन अ रियल सिचुएशन विदाउट कंट्रोलिंग इंटरवीनिंग देम, यानी कि रिसर्चर जो है वो रियल सिचुएशन, जो पीपल जिस सिचुएशन में लोग रह रहे हैं उस सिचुएशन में जाके लोगों को स्टडी करता है। ये नहीं कि उनको अपने पैटर्न पे लेके या उनको कंट्रोल करके उनको इंटरवेंशन कोई ना कोई अपने चीज अप्लाई करके इन्फोर्स करके उनसे डाटा नहीं कलेक्ट करता, बल्कि नेचुरल सेटिंग्स के अंदर जाके जिस रियल सिचुएशन में वो लोग रहते हैं वहां पे जाके उनसे डाटा कलेक्ट करता है। डील्स विद प्राइमरी डाटा, ये आपने इसको भी पढ़ा होगा कि डाटा जो है वो दो टाइप का होता है। डाटा मीन के वो मटेरियल, वो रॉ फॉर्म जो हम अपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करते हैं उसको डाटा कहा जाता है। तो डील विद प्राइमरी डाटा, दो टाइप्स हैं डाटा की, एक है प्राइमरी टाइप ऑफ डाटा, एक है सेकेंडरी टाइप ऑफ डाटा। तो प्राइमरी टाइप ऑफ डाटा वो डाटा है जो रिसर्चर जो है वो फील्ड में जाके खुद गेन करता है, लोगों से डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके जो वो डाटा कलेक्ट करता है उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। डील विद प्राइमरी डाटा कंडक्टेड टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट इन नेचुरल सेटिंग। जैसे कि पहले बात की कि नेचुरल सेटिंग मीन के वो सिचुएशन, वो सेटिंग, वो इन्वायरमेंट जिसका वो पार्ट है, जिस रिस्पोंडेंट जिस इन्वायरमेंट का, जिस माहौल का पार्ट है, उसी जगह पे जाके, उसी सेटिंग्स के अंदर जाके उन लोगों को स्टडी करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनसे डाटा कलेक्ट करना थ्रू डिफरेंट टूल, दैट इज
that is natural settings. ٹھیک ہے. Used to collect quantitative and qualitative type of data, یعنی کہ فیلڈ اسٹڈی میں جا کے, فیلڈ کے اندر جا کے جو ہم پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ دونوں ٹائپس کا ہو سکتا ہے. وہ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اگین وہی بات کہ آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز بتائیں گے کہ آپ نے کوانٹیٹیو ٹائپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یا کوالیٹیٹیو ٹائپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ یہ کر دوں کہ کوالیٹیٹیو ٹائپ آف ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کسی ایسے سچویشن یا پرابلمس کے بارے میں آپ کلیکٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو زیادہ علم نہیں ہے, جس کے بارے میں یا تو آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل نہیں ہے یا بہت لمیٹڈ نالج اویلیبل ہے, یا کسی پارٹیکولر سچویشن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹا آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ ہمیشہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیٹیل مل سکے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. کوانٹیٹیو جو ڈیٹا ہے, کوانٹیٹیو ٹائپ آف ڈیٹا جو کہ نومیرکس نمبرز کو ڈیل کرتا ہے, جس میں زیادہ تر وہ ہم